दोस्तों बहुत बार प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ऊपर एक स्ट्रेस ले लेते हैं, अपने ऊपर एक प्रेशर ले लेते हैं और उस प्रेशर में, उस स्ट्रेस में कई बार आप गलत कदम उठाते हैं, गलत तरीके से काम करने लगते हैं या फिर काम को छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अपने नए बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, बिना स्ट्रेस के एफर्ट कैसे करने हैं, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ फैक्टर्स इसमें काम करते हैं कि आपको स्ट्रेस कैसे अवॉइड करना चाहिए। पहली बात कि आपको एज अ परफेक्शनिस्ट काम नहीं करना चाहिए। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट वे में काम नहीं कर सकते। आप अपनी इंडस्ट्री के बड़े लोगों को देखते हैं, आप बहुत सारे बिजनेस को देखते हैं कि वो इतना बड़ा है और वो इतने अच्छे से काम कर रहा है, इतने परफेक्शन से काम कर रहा है। आप भी उसी तरह से काम करना चाहते हैं, लेकिन एक मोटी बात यह है कि ये पॉसिबल नहीं है। जो सामने वाला बिजनेस है, सामने वाला आदमी जिस तरह से बिजनेस कर रहा है, वो अपने 10 साल उसमें दे चुका है, इसलिए वो उस बिजनेस को इतने परफेक्ट ढंग से कर सकता है। लेकिन आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपको उस ढंग से काम नहीं करना है। आपको बहुत सिंपल वे में काम करना है। अपनी क्वालिटी को बहुत इंक्रीज़ करने की बजाय अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, जिससे आपको मार्केट में जल्दी जगह मिल सके। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है कि आपको अपने टास्क को स्क्रिप्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो इस हफ्ते में, इस महीने में जो टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, जिन कस्टमर्स को टारगेट करने वाले हैं, उनको आपको एज ए स्क्रिप्ट फॉर्म में रिटन में लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास टास्क बाय टास्क एक लिस्ट रहेगी कि आपको ये काम इस हफ्ते में करने हैं, इस दिन में करने हैं। अगर आप आज अपनी ऑफिस से उठ रहे हैं तो आधे घंटे का समय अपने आप को दीजिए ऑफिस के लास्ट आवर्स में कि आपको कल ये काम करने हैं। जब आपके पास कल का एजेंडा रहेगा तो आप कल एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कल का आपका 1 घंटा ये सोचने में जाएगा कि कल मैं क्या कर रहा था और अब आज मुझे क्या करना है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होगी, एक लिस्ट होगी, और यकीन मानिए जब आपके पास एक लिस्ट होती है काम करने की तो आप काम को जल्दी परफॉर्म कर पाते हैं, काम को जल्दी ख़त्म कर पाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब तीसरा स्टेप ये आता है, जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, लेकिन इन सारे स्टेप्स में से अपने आप को भी टाइम दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। एक बिज़नेस आप स्टार्ट कर लेंगे, उसमें आपको बहुत एफर्ट करने हैं। आपका दिमाग उस टाइम बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए जब आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं। अगर आप दिमागी तौर पर इतना काम करके थक जाते हैं तो आपका आगे की प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है तो आपको अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अपनी हॉबीज़ में थोड़ा टाइम देना चाहिए। इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। हो सके तो कोई कॉमेडी शोज़ देखिए, कोई अच्छी हॉबी अपनी पूरी करिए, कोई कुकिंग करिए, गार्डनिंग करिए, ऐसे कोई काम करिए जिससे आपको अच्छा लगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार ऐसा आता है बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर रहा होता है। कभी पैसे की प्रॉब्लम आती है, कभी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं, बिज़नेस में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको स्टार्टिंग में स्ट्रेस नहीं लेना है, इसलिए आपको अपने आप को समय देना होगा, अपनी हॉबीज़ पूरी करनी होगी, जिससे आपका दिमाग ठंडा रह सके और अच्छे से काम कर सके। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपना काम ढंग से कर पाएंगे और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।